कारोबार की दुनिया में एक कहावत है कि अमेरिका को छींक आती है तो दुनिया को जुकाम हो जाता है। हाल के दिनों में ये कहावत सच होती दिख रही है। 6 मई 2022 को समाप्त हुए हफ्ते में भारतीय शेयर बाजार 4% की गिरावट के साथ बंद हुआ। वहीं पिछले कुछ दिनों से क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में लगातार गिरावट जारी है। ज्यादातर डिजिटल करेंसी के भाव में गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ कैसे है, तो चलिए इसकी क्रोनोलॉजी को समझ लेते हैं। दरअसल पिछले हफ्ते यूएस फेडरल रिजर्व ने महंगाई को रोकने के लिए प्रमुख ब्याज दरों में आधा प्रतिशत यानी 0.5% का इजाफा किया है। साल 2000 के बाद से यह सबसे बड़ा बदलाव है। फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में बढ़ोतरी का मतलब कंज्यूमर्स और बिजनेस से ज्यादा ब्याज की वसूली है। अमेरिका में ऋण दरों में उछाल के कारण गिरवी रखे जाने वाले सिक्योरिटी, क्रेडिट कार्ड और ऑटो लोन भी प्रभावित होंगे। फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को 22 साल के बाद बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके कारण अमेरिकी नागरिकों और व्यवसायों को दिए जाने वाले उधार और अधिक महंगे होंगे। लोगों की खर्च करने की क्षमता प्रभावित होगी। फेडरल रिजर्व के अधिकारियों के मुताबिक ब्याज दरों को एक ऐसे स्तर पर लाने का प्रयास किया जा रहा है जिससे अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाई जा सके। अमेरिका में ब्याज दर में वृद्धि का असर भारत सहित एशिया और यूरोप के देशों पर भी देखने को मिलता है। अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने से भारतीय कंपनियों के लिए विदेशी धन की उपलब्धता और लागत पर असर पड़ता है। इसका इनडायरेक्ट असर भारतीय इक्विटी और बॉन्ड बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो पर होगा। वैश्विक निवेशक दुनिया भर की संपत्तियों में निवेश करने के लिए शून्य या कम ब्याज दरों वाली मुद्राओं में उधार लेते हैं। भारत और अन्य जगहों पर शेयर बाजार में तेजी के लिए यह भी जिम्मेदार होते हैं। जैसे जैसे ब्याज दरें बढ़ती हैं, वैश्विक बिकवाली के कारण कैरी ट्रेड उलट जाता है। इसी बिकवाली को रोकने के लिए आरबीआई को भारत में ब्याज दरें बढ़ानी पड़ती है। इसके अलावा भी कई इकोनॉमिक क्राइटेरियाज हैं जिसके दबाव की वजह से भारत में भी रिजर्व बैंक ने ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 4% से बढ़ाकर 4.40% कर दिया। साथ ही कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर को भी 0.50% बढ़ाने का फैसला किया। बता दें, अमेरिका में ब्याज दर कम रहने पर निवेशक बेहतर कमाई के लिए भारत जैसे बाजार में पूंजी लगाते हैं। इससे शेयर बाजार को मदद मिलती है। लेकिन अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने से निवेशक उभरते देशों से पैसा निकालकर अमेरिका में बैंक में पैसा जमा करते हैं और अपनी पूंजी पर अपने देश में ही बढ़िया रिटर्न कमाते हैं। इस वजह से उभरते देशों के शेयर बाजार में गिरावट आती है। वहीं आरबीआई के रेपो रेट यानी ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण ग्राहक के लिए कर्ज बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कमर्शियल बैंक को आरबीआई से ऊंचे कीमतों पर पैसा मिलता है, जो उन्हें दरों को बढ़ाने के लिए मजबूर करता है। ऐसे में जब ग्लोबल और इंडियन मार्केट में मनी सर्कुलेशन कम रहेगा तो लोग क्रिप्टो जैसे अन्य वोलेटाइल वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में निवेश कम करेंगे। चलिए सुनते हैं क्या कहना है लाल निशान पर कारोबार कर रहे क्रिप्टो बाजार पर क्रिप्टो एक्सपर्ट का। पिछले कुछ दिनों से क्रिप्टो मार्केट काफी गिर चुका है। सिर्फ क्रिप्टो नहीं, इक्विटी मार्केट्स भी ज्यादा गिर चुका है। इसका रीजन क्यों? आरबीआई और फेड दोनों ने उनका इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज किया। सिर्फ ये दोनों नहीं, हर जगह दुनिया में सेंट्रल बैंक्स उनका इंटरेस्ट इंक्रीज कर रहे हैं। ये क्यों इंक्रीज कर रहे हैं? अभी इन्फ्लेशन एक ग्लोबल प्रॉब्लम हो गया। हर जगह चीज़ों का दाम बहुत ज़्यादा हो चुका है। सो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने से क्या होता है? जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है, ठीक है, मार्केट में पैसा कम हो जाता है। लोग पहला चीज़ लोन लेना कम कर देते हैं। आदमी, इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज, ये जो भी लोन लेते हैं, पहले 5% में मिल रहा था, काफ़ी लोग लोन ले रहे थे, अभी 8% में मिलेगा, तो लोन्स कम लेते हैं। दूसरा चीज़, पैसा मार्केट से उठा के लोग बैंक में डालते हैं क्योंकि उनको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, ठीक है। सो पिछले 20-30 सालों में कभी भी जब इंटरेस्ट इंक्रीज होता है सेंट्रल बैंक का, इक्विटी मार्केट उसके साथ गिरता है, ठीक है, क्योंकि पैसा मार्केट से हटता है लेकिन लिक्विडिटी कम हो जाता है, ठीक है। सो इस बार ये चीज़ सिर्फ इक्विटी में नहीं, क्रिप्टो में भी हमको असर पड़ता है, क्योंकि क्रिप्टो ऑलमोस्ट टेक स्टॉक्स जैसा हम देख सकते हैं। सो सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होते हैं टेक स्टॉक्स होते हैं, क्योंकि इनका ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सो नेटफ्लिक्स इस साल लाइक ऑलमोस्ट 70% डाउन,
Amazon is down, Apple is down, Microsoft, all, even Facebook, right? All the big tech stocks, they are seeing substantial correction. Crypto actually has come little bit less only when we compare to the crypto stocks. So when markets stabilize, when inflation becomes normal, right? ये interest rate increase stabilize हो जाता है, कभी कभी interest rate कम भी हो जाता है, तब ये markets ठीक हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि क्रिप्टो मार्केट में इतनी गिरावट क्यों देखने को मिल रही है। साथ ही इस वक्त जैसा कि एक्सपर्ट ने बताया, बहुत सोच समझकर आगे बढ़े। वहीं आने वाले दिनों में मार्केट करेक्शन होने के बाद सिचुएशन बेहतर होने की पूरी उम्मीद है। आज भी क्रिप्टो बाजार लाल निशान पर कारोबार कर रहा है और सभी मुख्य करेंसीज में भारी गिरावट देखने को मिली है। रात 9 बजे तक के डेटा के अनुसार बिटकॉइन 3.6% गिरकर 28,12,614 पर ट्रेड कर रहा था। इथेरियम 5.4% टूटकर 2,06,470 पर कारोबार कर रहा था। वहीं सोलाना 4.4% गिरकर 6,364 के पास आ गया। डॉजकॉइन 2.7% टूटकर 10 रुपए 26 पैसे पर ट्रेड कर रहा था। ऐसे ही क्रिप्टो से जुड़ी जानकारियों और क्रिप्टो के प्राइसेस से अपडेट रहने के लिए देखते रहे बिज़ तक।